आदरणीय दर्शक मित्र नमस्कार, हम आनंद शर्मा और अपने लोग देख रहा बानी रिपोर्टर टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम में आज हम आयल बानी सब बारा जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में और हमारा साथ इस चुनाव के संदर्भ में बातचीत करे खातिर हमनी की आज की अतिथि बनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता मुकेश शाह जी। मुकेश शाह जी जवन अभी नया हवा चल रहा बा, नया पार्टी सके नया उम्मीदवार लोग के हवा चल रहा बा, हवा में तारा के रोशनी नानी छेकाई। सबसे पहले अपने के धन्यवाद बा। नया जो अपने के बात बा नया हवा चलता है, नया हवा कथी भूत ह प्रेत ह ये हवा ह ये माटी ह कथी ह हवा कुछ हवा नहीं की। नया कहे वाला लोग जो अपने आप के नया सोचता, पहले भी मंत्री भे रहे, पहले भी भ्रष्टाचारी कैले है, पहले भी भ्रष्टाचारी में जेल जा चुकल बा। जब जेल आंदोलन भेल तो जेल से कूद के सारा लोग मरत रहे तैया हाथ हिला के बाहर निकलत रहे। उससे भ्रष्टाचारी हुए हवन, पुराना हुए हवन और सबसे खत्म हुए हवन जी अपने आप के नया सोचता। उसे नया कहे वाला लोग मात्र रंग लगा के नया भेल, नया हईले नहीं है, वो कदापि नया ना हो सकता। जोन उहे खाल के लोग बाटे, उहे टाइप के लोग बाटे। नया कहे मतलब नया विचार होके पड़ो, नया सिद्धांत होके पड़ो, नया प्लान होके पड़ो। अब देश कौन रास्ते में जाई था, अब देश वो रास्ते में रही कि अलग रास्ते में जाई। जैसे हमनी के जनयुद्ध करके आंदोलन करके गणतंत्र की स्थापना करनी से, संहिता लेनी से, धर्मनिरपेक्षता भइल। अब एकरा बाद नया कथी उ लोग प्लान नहीं है, हम लोग प्लान बा। एकरा बाद हमनी कर अब समाजवाद में हमनी जाए से अब नया परिवर्तन होके पड़ल। जनता के व्यवस्था परिवर्तन हो, अवस्था नहीं के परिवर्तन भइल। अब के दिन में अवस्था कैसे परिवर्तन हो उ करे खातिर हमनी के पार्टी है, उसे हमनी नया है, उ लोग पुराने है। तो अभी हम इंटरव्यू लेके आ रहा बानी अरविंद शाह जी के, वह कहनी है जे अपने लोगन लंग विजन रही तो आज ले देश चमके रही, क्षेत्र चमके रही। उ जौन ठाम में चुनाव लड़ता रहन, चाहे उनकर पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ता, अगर ई व्यवस्था हमनी के ना रही तो वो अपन व्यापार करके बैठे रहतन। उसे ई व्यवस्था में हमनी के नया लेवल व्यवस्था में वो चुनाव लड़ता रहन। 100 बरस से अपने लोगन कुछो नहीं की कहले, उ कहा तरन उनकरा कथी नया चाहिए? उनका इतिहास मिलल, उनका संविधान मिलल, उनका गणतंत्र मिलल, उनका धर्मनिरपेक्षता मिलल, तब ई व्यवस्था में चुनाव लड़ता रहन। उनका ई चीज मिल चुकल बा, हमनी के लड़ के लावल चीज में उ लड़ता रहन, हमनी के व्यवस्था में उ नया तरीका खोजता रहन। लेकिन हमनी के सारा चीज नया ले लेनी से और ना तो उ तो कहां रहतन जब राजतंत्र रही तो उनकर पार्टियों ना रही, उहो ना रहतन। उसे हमनी के लावल चीज में उ बड़न, उसे हमनी के कइले बनी सा उ कुछो नहीं कन कइले, ना उनकर पार्टी देश में कुछो कइले बा, ना उ कुछो कइले बड़न। लेकिन एक बात हमनी के माने के हुई जो अभी भी देश में गरीबी बेरोजगारी बाटे। हम पहले भी कहनी है कि हमनी के देश के व्यवस्था बदलने बनी सा, अवस्था अभी तक बदलल नहीं है। अवस्था बदले के रास्ता में हमनी के पार्टी रहे, हमनी के प्रचंड जी रहलन, हमनी के नारायण काजी जी रहलन, हमनी के माधव नेपाल जी रहलन, हमनी के बदले के प्रयास करी सा। देश में गृह मंत्री बनल बाटे अपने के पार्टी से लोग, हमनी के हर दम मंत्री भी बनल बाटे, 3-3 बार बनल बा। अपने के इतिहास गवाह हुई, इतिहास देख ले होगे कि हमनी के जब भी प्रधानमंत्री बनल बनी सा, जब भी भ्रष्टाचारी से थूले बनी सा। नेपाल के इतिहास में कोनो बता दो कि सबसे बेसी मंत्री के, सबसे बेसी व्यापारी के, सबसे बेसी जो जमीन कब्जा कर ले ओकरा के थूने वाला पार्टी हमनी के पार्टी है। कौन पार्टी अभी तक जेल में थूले बाटे? हमनी के मीटर ब्याजी सबके, ओकरा बाद सहकारी ठग सके उनकर अध्यक्ष के तकले के हमनी के मतलब जे कहता हम नया है उन लोग थूने वाला काम हमनी के पार्टी के बा। पूर्व गृह मंत्री, अर्थ मंत्री भइल लोग के थूने वाला पार्टी हमनी के, उन लोग के भ्रष्टाचारी कार्रवाई के बा। भ्रष्टाचारी कार्रवाई करे तो हमनी के पार्टी है, जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उसे हमनी कार्रवाई करता नहीं, उ लोग ना करी। अपने जहां हमनी खड़ुआल बानी सा ई क्षेत्र से बहुत कम वोट से अपने प्रदेश सभा में हारल बानी। उतने वोट अपने के उम्मीदवार के मिली कि कम मिली कि ज्यादा मिली, अवस्था का बा इनकर? हमनी के ई क्षेत्र में हमरा ना, हमरा संगे संगे और लोग भी खड़ी रहे, उ लोग ये हमनी संगे बा, अभी ये पार्टी में बा। वैसे ई ठाव से हमनी के बहुमत वोट लेम सा। हम जो क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र से हमनी के बहुमत वोट होता है और दूसरा ठाव जो ख बाटे उतना से भी हमनी के बहुमत वोट होता है। वैसे ई दोनों वोट हमने आकलन करल जाए तो हमनी के जीत निश्चित बाटे, हमनी चुनाव जीतम सा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काहे वोट दी? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के काहे वोट दी पहले भी हम कहनी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही है ई देश के यहाँ तक ले लाइल बा, ई देश के बचैले बा, ई देश में हर एक चीज जो गईले बाटे। हमनी के जब जेनजी आंदोलन में याद अपने के बाकी ना बा, ये नेता लोग रहेगी ना सरकार में, केपी ओली सरकार में लोन, अपने के शेरराव जी सरकार में लोन, सीके राव जी सरकार में लोन, प्रदीप यादव के पार्टी सरकार में रहे, तो इन लोग के लोग वोट काहे दी? इन लोग के तो मार के जेनजी भगा देलक नो। हमनी के पार्टी तो भ्रष्टाचारी कार्रवाई करे पड़ी कह के आंदोलन में हम रहनी सा। जेनजी तो ओकनी के विरुद्ध में आंदोलन कैले रहे, ओकनी के भगैले रहे, मंत्री के भगैले रहे, हमनी के विरुद्ध में आंदोलन ना रहे। लेकिन तोड़फोड़ तो अपना हो के अध्यक्ष जी के घर में भेल रहे। उ तो जहां आग लगी हो घर में तो संगे संगे पड़ोसिया घर भी जरेला, इतिहास गवाह बा। उसे हमनी के उसे दर्द नहीं के कि हमनी घर काहे जरल, हमनी के पार्टी कार्यालय में काहे आग लागी लगल।
उ खीस बा होई जरी उ स्वागत हो गया बा। उ जेनजी विद्रोह के आत्मसात करे वाला पार्टी ही हमनी के पार्टी है। उसे उ विद्रोह के उ आंदोलन के हमनी के आत्मसात कइले बनी स। उ विद्रोह जौन जौन मांग कइले बाटे उ मांग में हमनी अडिग बनी स। उ विद्रोह के 3 गो लक्ष्य बाटे। पहल का लक्ष्य ई देश में राष्ट्रीयता जगावे के एगो लक्ष्य। दूसरा का लक्ष्य बा जेनजी आंदोलन कर रहे कि देश में थाई सरकार होके के पड़ल, भ्रष्टाचारी हटे के पड़ल। हमनी थाई सरकार के मांग करे के कार्यकारिणी प्रधानमंत्री होके के पड़ल हमनी के मांग, राष्ट्रपति कार्यकारिणी होके पर हमनी के मांग। तीसरा का विदेशी दलाल से जो देश के आंकड़ा बनाए के प्रयास करते थे ओकरा के रोके के पड़ल। ई 3 एजेंडा में अब इनके चुनाव हो रहा। ई 3 एजेंडा हमनी के साथ बा। हमनी कर रहलन से एकरा के रोके में से, एकरा व्यवस्थापन करे में से। हमनी के एजेंडा अगर लागू होता टे हमनी के चुनाव जीते में से, ई एजेंडा भीतर उ लोग बाकी ना बा, उ दल बाकी ना बा। काहे कि जेनजी के एजेंडा ये है। ई जेनजी आंदोलन के बाद 84 में होके वाला चुनाव 82 में होता, उसे ई एजेंडा में उ लोग बाकी ना बा। अगर उ एजेंडा में लोग बा तो वोट ठीक बा, नहीं के तो उ लोग बहिष्कार करे के पड़ी। या कि हमनी के लाल व्यवस्था में या हमनी के व्यवस्था जो लड़ के लाल बनी सा एगो कहता राजा चाहिए, एगो उ व्यवस्था हमनी कहते से गणतंत्र मानी सा। गणतंत्र के बरियार बनावे ला ई व्यवस्था चाहिए। उ कौन व्यवस्था में बालो? या कि राजा के व्यवस्था में तो कहे पर राजतंत्र जिंदाबाद, नहीं के लोग तो कहे पर गणतंत्र जिंदाबाद। उ व्यवस्था हमनी के है। लेकिन एगो मधेसी के लड़का प्रधानमंत्री बने जा रहल बा, चारू ओरी हल्ला करता लोग, चारू ओरी मंच से लेके इंटरव्यू से लेके चारू ओरी घोषणा कइले बाटे लोग। का कहम मधेसी के लड़का ऐसी नहीं की अपने मधेश के कोनो भी लोग, मधेश के कोनो भी आदमी अगर देश के कार्यकारिणी प्रधानमंत्री बता उ तो हमनी के लिए सौभाग्य बटे। लेकिन पहला भी मधेश के नाम में दौड़ खुले रहे न, मधेश पार्टी रहे कि ना रहे, जसपा लोसपा सद्भावना कथी कथी विभिन्न दुकान सब रहे। उ लोग दुकान में बैठ के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कौन कौन मंत्री उ लोग खैलक न त मधेश के भलाई भेल। उ लोग तो मधेश विद्रोह कइले रहे कि मधेश विद्रोह है अब मधेश के अधिकार सुनिश्चित होई कह के उ लोग कइले। ई त बहाना बनावतन कि हम मधेसिया के बेटा छी, ए मधेसिया के बेटा ले टाल है। उ लोग तो मधेसिया के बेटा रे, तो उ लोग तो सरकार मिलल, सत्ता मिलल, हर एक चीज मिलल, तो उ लोग तो ना करे से मधेश के ठग के खैलक। अब नया ठगे खतरे नया नोटंकी तू काहे कइले बड़? जोन अपन काठमांडू के बनावे सकल देश के क्या बनाई? उसे ओइसन भ्रम में मधेश के लोग के ना पड़े कोई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में चली, हमनी के व्यवस्था ले आवला, हमनी के एकरा के समर्थन करे में से, हमनी के जोगाम से, हमनी के सुंदर बना के लेके जाए से। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, हमने से अपने बात कहनी हवे। अंत में का कहम? अंत में कहें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अपने लोग वोट दी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अपने लोग जिताई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ही ई देश के रक्षा करी, ई जेनजी आंदोलन विद्रोह के मांग के संबोधन करी और अपने लोग के सुरक्षा खतरा, राष्ट्र की सुरक्षा खतरा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ही बाटे, दोसर कोनो पार्टी नहीं के। धन्यवाद मुकेश। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक में नुमा करनी हमें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बारा जिला के युवा नेता मुकेश शाह जी, वहां से हमनी के राजनीतिक गतिविधि क्षेत्र के बारे में, देश के राजनीति के बारे में हमनी के आज के चुनावी संग्राम कार्यक्रम में बात विचार कैनी है। अभी के खातिर हम आनंद शर्मा के दी इजाजत। नमस्कार। देखते रहम रिपोर्टर टेलीविजन।